नॉर्मल कॉल पर कट करके व्हाट्सएप कॉल पर मुझे 3 बार तलाक 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 बोलकर मुझे ब्लॉक कर दिया। इन लोगों का पूरा प्रॉपर ग्रुप है, लालची लालच का। इन लोगों ने पूरा ही ना मतलब पूरा ही ग्रुप बनाकर इन लोग मुझे टॉर्चर किया करते थे। 2 दिन भूखा रखा, ना खाने को दिया ना पीने को दिया। मैंने मांग कर खाना खाया वहां पर, पड़ोस से मांग कर। और एक दिन तो मैंने भूसी में से रोटी निकाल कर पानी में भिगो के खाई। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना नंदनगरी इलाके से एक मामला सामने आता है जिसमें एक महिला जिसको ट्रिपल तलाक दिया जाता है, जो कि अब कानूनन वैध नहीं है, और ये दिल्ली का मामला है। इसमें एक महिला को उसके पति के द्वारा नाराजगी में, जैसा कि उसके आरोप हैं, फ़ोन पे 3 बार तलाक 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 बोल के उस महिला को फ़ोन पे ही व्हाट्सएप पे 3 बार तलाक बोल के उसको ट्रिपल तलाक दे दिया जाता है। अब ऐसे में वो महिला 2.5 से 3 महीने के एक बच्चे की माँ है और पिछले 1 साल से लगातार अपने ससुराल पक्ष की तरफ से प्रताड़ित थी। ये थाना नंदनगरी का है मामला और यहाँ पे अब केस रजिस्टर्ड हो गया है। ऐसे में आगे की कार्रवाई का अब आगे प्रोसेस चल रहा है और परिवार का कहना है कि ऐसे लोगों को जिस तरीके से ये इस कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इनको सख्त एक्शन हो इन पे और इन पे सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि मुझे 1 साल तक जिस तरीके टॉर्चर किया गया है, मुझे जहर तक दिया गया है, कई दिन भूखा रखा गया है। मेरी शादी 22 अप्रैल 2024 में हुई थी। महीना 1.5 महीने तक तो चीज़ें ठीक रही। फिर उसके बाद हमारे बीच में मतलब दहेज वगैरह को ये नहीं दिया वो नहीं दिया करके मेरे सास ससुर वगैरह मुझे टॉर्चर करते थे और हस्बैंड भी उनके साथ मिलकर टॉर्चर करते थे। मेरे इन लॉज आते थे, ब्रदर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज, नन वगैरह जो आती थे, वो भी मुझे उल्टा सीधा बोलते थे कि अपने घर से ये लाओ वो लाओ। हमेशा मुझे परेशान किया जाता था, पर मैं सोचती थी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पर वो चीज़ें ठीक ना होकर धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल जो निभाया है मेरे साथ जो भी हुआ है, उसमें मेरा मेन रोल है मेरे ससुर का और मेरे जो 2 नंदोई हैं, वहाब और आरिफ, उनका मेन रोल है। उन लोगों को था कि और मिले, ये इकलौती है अपने माँ बापों की, मैं अकेली बेटी हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो उनको ये था कि सब कुछ देख के अगर हमारे ससुर को मिलेगा तो हमारे ससुर हमें देंगे। तो इन लोगों का पूरा प्रॉपर ग्रुप है, लालची लालच का। इन लोगों ने पूरा ही ना मतलब पूरा ही ग्रुप बनाकर इन लोग मुझे टॉर्चर किया करते थे, हमेशा से मुझे टॉर्चर करते रहे। देन जब मेरी प्रेगनेंसी का इनको पता चला तो मेरे हस्बैंड मुझे बहाने से मुझे छोड़ के चले गए कि आप घर चले जाओ और मैं कुछ दिन में लेने आ जाऊंगा। फिर वो मुझे लेने नहीं आए, काफी टाइम तक मुझे लेने नहीं आए। फिर लड़ाइयाँ फोन पर उल्टा सीधा बोलना, लड़ाई झगड़े के अपने घर से ये लेकर आओ वो लेकर आओ, हमें गाड़ी के लिए पैसे दो या फिर हमें कार दिलाओ, ऐसी मुझसे बातें करते थे। और अगर मैंने इस चीज के लिए इनकार किया तो वो लोग मुझे कोई लेने नहीं आए। फिर हमने फैमिली में पंचायत में जो हमारी ब्रादर है उसके अकॉर्डिंग हमने ब्रादर में बात की, तो पंचायत लगी, वो लोग गए वहां पर बात करने के लिए। तो जैसे तैसे वो लोगों ने पहले तो मना ही कर रहे थे कि हमें नहीं रखना, ये नहीं करना, बहाने कर रहे थे कि डायरी लिखती है लड़की और हमारे घर में हम पुराने सोच वाले हैं, डायरी लिखना गलत है, मतलब ये बहाने करना कि हमें नहीं रखना। खुलकर उन लोगों ने पंचायत के सामने तो नहीं बोला, पर उन लोगों ने वहां भी ये चीज बोली कि हमें ना हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती। उनका कहने का मतलब ये था कि उनको उनके अकॉर्डिंग दहेज नहीं मिला, पर मेरे पापा ने कर्ज लेकर इधर उधर से करके अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर मेरी शादी करी और सब कुछ दिया मेरी शादी में, बट उनके लिए वो भी कम है। तो इस तरीके से उन लोगों ने मुझे परेशान किया। फिर पंचायत के बाद वो मुझे लेके गए, 18 मई 2025 को मुझे लेके गए। लेने के लिए मेरे ससुर और उनके भाई यूनुस, वो दोनों आए थे मुझे लेने। और लेने भी क्या आए थे, वो बहाना से ही आए थे कि मतलब ताकि ब्रादर में ये रहे कि लेने आए हैं, पर लड़का नहीं आया था। ये लड़के को वो लेकर नहीं आए थे क्योंकि उनको रखना ही नहीं था। वो लोग मुझे लेके गए, उन्होंने एक दिन वो तो खाना मेरे पेरेंट्स ने साथ में बांध के दिया था, वो खाना भी उन लोगों ने रख लिया। उन्होंने मुझे 2 दिन भूखा रखा, ना खाने को दिया ना पीने को दिया। मैंने मांग कर खाना खाया वहां पर,
पड़ोस से मांग कर। और एक दिन तो मैंने भूसी में से रोटी निकाल कर पानी में भिगो के खाई, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी में 5th मंथ की प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। उन लोगों ने मुझे खाना पीना भी नहीं दिया। मेरा जितना भी दहेज का सामान था, मेरे ससुर के 4-5 मकान हैं, वो काफी अच्छे पैसे वाले हैं, बिल्डर हैं वो, तो वो दूसरे घर पे ले गए। जब मेरे पास पैसे नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं, तो मैं क्या करती? तो मेरे को हार कर मैंने सामने से मांग कर खाना खाया। और ऐसा जब उनको पता चला मैंने मांग कर खाना खाया, तो उन लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार करा काफी। और फिर मेरी बड़ी नंद, जिसका नाम रूबी है, उसने मुझे जहर दिया खाने में। जहर दिया, पता नहीं क्या दिया था, वो तो वही जानती हैं, बट मेरी उससे तबीयत खराब हो गई, जिससे मेरी बेबी की हार्ट बीट रुकी, मुझे वोमिटिंग हुई, मुझे वोमिटिंग में ब्लड आया। वो एक दिन मुझे हॉस्पिटल, फिर उसी दिन वो सेम डे मुझे हॉस्पिटल लेके गए, वहां पर सोमती हॉस्पिटल में, हापुड़ में। और फिर उस हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि 2 से 3 दिन रखना होगा, पर उन्होंने वो 2 से 3 दिन नहीं रखा, और एक दिन में ही वो मुझे डिस्चार्ज करा कर ले आए। नेक्स्ट डे वो मुझे मेरी गली के बाहर छोड़कर चले गए, और फिर मुझे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी डिलीवरी भी आई हुई है, मेरे डिलीवरी भी बड़े ऑपरेशन से हुई है, सी सेक्शन से मेरी डिलीवरी हुई है। ना वो डिलीवरी के टाइम आए, ना वो अब तक आए। मेरा बच्चा 3.5 महीने का हो चुका है, ना कोई मुझे फोन करके पूछता, ना कोई मुझे लेने आया। अब जब मेरे हस्बैंड अभी कुछ टाइम पहले अपनी, जिनके साथ उनका अफेयर है, उसके साथ जयपुर गए थे घूमने के लिए, वहां से आने के बाद उन्होंने फिर से मुझसे लड़ाई झगड़ा। मैं उनसे कॉल करती थी, बात करती थी कि आप मुझे लेने आ जाओ, वो ना तो मुझे लेने आते थे, बहाना करते थे मेरे पापा मना कर रहे हैं, तुमने हमारे अकॉर्डिंग सामान नहीं दिया, या तो हमारी बात मानो, हमारे हिसाब से रहो, हमारे हिसाब से चलो। उनका हिसाब मतलब कि या तो गाड़ी दो या मकान देख कर सारा पैसा उन्हें दे दो। ऐसा नहीं हुआ। फिर इस बात पर ही वो मुझसे नाराज होने लगे, बात नहीं करना, बात करना बंद कर दिया। फिर 30 तारीख को मैंने फिर से कॉल की कि आप मुझे लेने क्यों नहीं आ रहे हो, आप मुझे क्यों ऐसे बहाने बना रहे हो। तो उन्होंने नॉर्मल कॉल पे कट करके, नॉर्मल कॉल को कट करके व्हाट्सएप कॉल पर मुझे 3 बार तलाक 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 बोलकर मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने उसके बाद भी मैंने सोचा कि शायद गुस्से में बोल दिया हो कि मेरा घर खराब ना हो। मैंने 2-3 दिन कंटिन्यूअसली सबके फोन से, अपनी फैमिली में से उनसे बात करने की कोशिश की। अपने फादर के फोन से फोन किया, अपनी मदर के फोन से फोन किया, इंस्टा पर कॉल किया, पर उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाया, सबको ब्लॉक कर दिया। और आज मैं यहाँ हूँ। मैंने फिर FIR की, पुलिस ने अब कार्यवाही, अब उन लोगों ने बोला है, मुझे आश्वासन दिया है कि अब कार्यवाही करेंगे, उसको वहां से लेकर आएंगे, उससे पूछेंगे उसने ऐसा क्यों किया। कहाँ रहते हैं वो, क्या करते हैं वो मुरादपुर हापुड़ के रहने वाले हैं। हापुड़ में एक छोटा सा गांव है, मुरादपुर पटना गढ़ रोड पर, तो वहां के रहने वाले हैं। वो पेशे से लड़का वकील है। वो यही चीज बोलता है कि मैं वकील हूँ, मैं खुद कानून जानता हूँ, कानून से खेलना मुझे अच्छे से आता है, और मैं देख लूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं ये चाहती हूँ जो कानून के ही रक्षक हैं, अगर वही, जिन्हें कानून का ज्ञान है, वही ऐसी हरकतें करेंगे, तो आम पब्लिक क्या करेगी? वो तो आम पब्लिक भी ऐसी करेगी, और लोगों के साथ, और लड़कियों के साथ भी होगा। मैं चाहती हूँ कि चाहे वो लड़का वकील है या कुछ भी है, उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आगे भी कोई, अगर वो किसी से शादी करे या उसकी फैमिली में कोई भी ये चीज करने से पहले 10 बार सोचे, तो उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसका BCD का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। जिस वकालत पे उसको घमंड है कि मैं वकील हूँ, मैं वकालत से खेलना जानता हूँ, उसने मुझे जानबूझ के व्हाट्सएप पे किया ताकि व्हाट्सएप कॉल की रिकॉर्डिंग नहीं होती। उसने मुझसे ये चीज कहा कि व्हाट्सएप कॉल की रिकॉर्डिंग नहीं होती, क्या प्रूफ देगी। मैं ये चाहती हूँ कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसका BCD का लाइसेंस कैंसिल हो जाए। तलाक खत्म किया गया है, क्या कहना चाहते हैं मोदी सरकार से या योगी सरकार से? कुछ मैं चाहती हूँ आपने इस कानून को लेकर तो आए हो, इसको खत्म तो किया है, बट लोग इसको मान ही नहीं रहे हैं, इसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो लोग यही काम कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक दे रहे हैं। काफी लड़कियों के साथ, मेरे साथ हुआ है, काफी लड़कियों के साथ भी ऐसा हुआ है। मैं ये चाहती हूँ मोदी सरकार से, योगी सरकार से, कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और अगर वो अपनी बेल भी सैंक्शन कराने के लिए दें, उनको बेल भी ना मिले, उनको जेल होनी चाहिए, ताकि आगे किसी के साथ ना कर सकें। और हमने तो सब कुछ इधर से उधार मांग के, इधर से लेके कर्जा की शादी करी है। इकलौती बेटी है, तो इकलौती बेटी का ही सोच रहे थे। कई बार लड़की से कहा था कि अपने मम्मी पापा से कह दे, इनका कोई देखने वाला तो है नहीं, तेरे पापा को हार्ट पेशेंट है, बीमार रहते हैं, रात भर काम करते हैं, यहीं पे आके हमारे ऊपर रहेंगे और अपना घर बेच के पैसे हमें दे दें, ताकि हम प्रॉपर्टी का काम आगे बढ़ा सके। मांग करते रहते थे? हाँ, हमेशा यही मांग करते रहते थे। मार पिटाई आपकी बेटी के साथ? हाँ, ऐसे ही यही बदतमीजी। कितने साल का इनका बच्चा है? 3 महीने का बच्चा है, 3.5 महीने का। अच्छा,
हाँ, क्या मांग रही थी? पैसा? पहले कार की। इनके यहाँ और शादियां हुई ना, पहले तो इन्होंने जबरदस्ती आके हाथ पे पैसे रख दिए। फिर जब भी मेरी बेटी पढ़ रही थी, इन्होंने आके कि हम पढ़ाएंगे, तुम घबराओ मत, इतने हम इसका अच्छे से पढ़ाएंगे, अपनी बेटी की तरह देखेंगे, और हमारा तुम्हारा एक बेटा भी हो जाएगा, तुम्हारा कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड का भी कोई भाई नहीं है ना, ये भी अकेले हैं, मेरी बेटी भी अकेली है। आपकी बेटी क्या करती है इस समय? जो मेरी बेटी अभी जॉब नहीं कर रही है, अभी तो पढ़ाई करी है, अभी तो ये घर में ही थी। अच्छा, हम्म। तो क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इनको? इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे किसी के बच्चे को साथ ऐसा ना करें। जिस तरीके से बता रहे हैं कि आपकी बेटी कड़कड़डूमा कोर्ट में वकील भी है या प्रैक्टिस हाँ। करती है कुछ? नहीं, अभी वकील नहीं है, वो अभी प्रैक्टिस नहीं कर रही। अभी इन लोगों ने कुछ करने ही नहीं दिया। जब पास होते तो ले गए थे, फिर इसे कहा कोई जरूरत नहीं है काम करने की, मैं कर रहा हूँ और हमें ऐसे पैसे हमारी बेइज्जती होगी, तो ऐसे जब बावला से पागल से ही कर दिया था ऐसे। अच्छा, इसका दिमागी संतुलन ही खराब कर दिया था। व्हाट्सएप पे फिर ये क्या बोलते हैं आपकी बेटी को? व्हाट्सएप पे ही इससे बात करते रहते थे। कई बार इसने जबरदस्ती घर पे जाने की भी कोशिश करी, घर पे भी गई थी कि मुझे रख लें घर पे, और क्या मम्मी मेरा घर ना टूटे, बहुत रोई, बहुत गई, बहुत हाथ पैर जोड़े, सबके इसने हाथ पैर जोड़े। सबने मना भी करा था हमने कि ये लड़का नहीं सुधरेगा, लेकिन इसने फिर भी हाथ पैर जोड़ के जबरदस्ती चली गई। पहली बार अपने पापा को लेकर गई, फूफा को लेकर, फिर उन्होंने भगा दिया। उसकी माँ ने कह दिया भाग यहाँ से, हमारे घर में आने की जरूरत नहीं है, मेरे दिल्ली पे पैर रखेगी तो है ना तुझे मार देंगे हम, और हम तो पैसे दे, हमारे तो पास में कब्रिस्तान है, हम तो तुझे गाड़ देंगे, पता भी नहीं चलेगा। आपकी बेटी ने आपको बताया कि आप उनके जो पति है, उनके हस्बैंड है, उन्होंने उनको क्या कहा? हाँ, इसने 2-3 दिन नहीं बताया, रोती रही। फिर हमने पूछा क्या हो गया, कह रही कुछ नहीं, ऐसे तो होता रहता है। फिर जब इसे जबरदस्ती पूछा ना, ज्यादा सीरियस रहने लगी, तो कह रही मम्मी मुझसे ऐसे कह रहे थे कि मैं जा तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। इनके साथ इतनी मार पिटाई उस समय होती थी, जहर तक इन्हें आपकी बेटी को दिया गया, तो उस समय इन्होंने शिकायत नहीं करी पुलिस में कहीं? नहीं, यूँ कह रही है मम्मी मेरा घर टूट जाएगा, हमें शादी बार बार नहीं होती, मैं अकेली हूँ, सब मेरे पापा को बुरा बुरा कहेंगे, मैं किसी को मत बताओ, अभी बेइज्जती होगी हमारी। अच्छा, सहती रही सब? हाँ, कह रही सब कहेंगे अकेली बेटी है, और है ना ऐसे काम हो रहा है इसके साथ। क्या चाहते हैं उनके खिलाफ जिन्होंने ऐसा किया? उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, और इन्हें ना पैसे मांगना भुला दें। ठीक, सजा होनी चाहिए उनको, सजा हो तगड़ी। दोनों बाप बेटों को।